दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत परेशानियां चलती रहती है। हमें समझ ही नहीं आता हम इन परेशानियों को दूर कैसे करें। हम सब खुशी भरा जीवन जीना चाहते हैं, पर हम ये परेशानियों को दूर करने में उलझे रह जाते हैं। हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमें खुद को ही पता नहीं रहता। हम तो दुख को दूर करने में लगे रहते हैं, पर ये समझ ही नहीं पाते कि हमें दुख क्यों है और इतनी परेशानियां क्यों हैं। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस ये कहानी को ध्यान से सुनना, अंत तक देखना, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते समय एक युवक आया और वो बहुत दुखी था और गौतम बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तभी गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या बात है। तब वह युवक कहता है कि मेरे घर पर बहुत वर्षों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ, तो वह जन्म लेते ही खत्म हो गई और अब मेरे पुत्र हुआ था। बहुत तपस्या के बाद मेरे एक पुत्र हुआ, किसी की नज़र लग गई और मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। आखिर में मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का बुरा तक भी नहीं चाहता। ऐसा क्यों महात्मा, ऐसे दुख को कैसे भूलूं। तब यही युवक बहुत जोर जोर से रोने लग गया। तब ही गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसे दुख होकर बह रोने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। ये लगा भी ऐसा है, अगर किसी से एक बार हो जाए तो यह दुख के अलावा कुछ नहीं देता। तब वह युवक बोला, हे महात्मा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जो कि मैंने मेरे बेटे से लगाव पे प्रेम करके गलती कर दी। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, किसी को ज़्यादा प्रेम व लगाव दुख ही देता है। तब वह युवक बोला, नहीं महात्मा जी, प्रेम तो जीवन में प्रशंसा व खुशी देता है। आप गलत उपदेश देते हो। और वो युवक बुद्ध से गुस्सा हो जाता है और युवक सभा में ही बुद्ध को अपमानजनक बातें बोल देता है और कहता है, आपकी बेकार में ही लोग प्रशंसा करते हैं, पर आप तो गलत उपदेश देते हैं। और महात्मा बुद्ध वो युवक से कुछ नहीं कहते, वो शांत रहते हैं। और वो युवक बोला, ये तो खुद बैरागी है, ये संतान को खोने का दुख क्या जाने। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि आप मेरी पीड़ा को कुछ तो कम करेंगे, पर आप तो मेरे पुत्र को मेरे पीड़ा का कारण बता रहे हो। बुद्ध शांत रहता है और सुनते रहते हैं और बाद में वो युवक शांत हो जाता है। तब बुद्ध कहते हैं, अभी तुम दुखी हो, मेरी बात आप समझ नहीं पाओगे। फिर वो युवक बोला, अब मुझे कुछ भी नहीं समझना और न ही कुछ जानना। यह बोलकर वो युवक वहाँ से चला जाता है। जब शाम को अपने घर पहुँचता है तो वहाँ बहुत क्रोध व दुखी रहता है। घर पर उसे एक संत नजर आए और वो युवक संत के पास चला जाता है और वो संत जो बुद्ध का बहुत अच्छा शिष्य भी था, इसलिए वो संत बुद्ध के कहे हर शब्द का अर्थ समझता था। वो युवक को क्रोध देखकर वो संत ने पूछा, क्या हुआ, आप इतना क्रोध में क्यों हो। तब वो युवक कहता है, आप तो बुद्ध के बहुत प्रभावित होना, बुद्ध के शिष्य होना। देखो, आज तुम्हारे बुद्ध ने मेरे पुत्र का मेरे दुख का कारण बता दिया है। वो कुछ भी नहीं जानते, वो गलत उपदेश देते हैं। यह बात सुनकर संत ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो बुद्ध ने ऐसा कहा कि आज मैं महात्मा बुद्ध के पास चला गया था कि बुद्ध से मिलकर मेरी पीड़ा कम होगी, लेकिन वो तो मुझसे ऐसे कहते हैं कि लगा भी दुख का कारण है। अब तुम ही बताओ, क्या मेरे पुत्र के प्रति मेरा प्रेम करना गलत था। वो संत यह सब सुनकर सब समझ जाता है कि बुद्ध ने ऐसा क्यों बोला था, लेकिन वो युवक ने बुद्ध ने कही जाने वाली बात का विपरीत में ही मतलब समझ लिया है। तब वो संत युवक को समझाता है और बोलते हैं कि आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हो। युवक कहता है कि
मैं मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अब वो ही तो है मेरे पास। अब मेरी पत्नी के अलावा कुछ भी नहीं है मेरा। अब मेरी पत्नी ही खुशी की वजह है। तब संत जी कहते हैं, अगर आपकी पत्नी को कुछ हो जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तब युवक कहता है कि मैं बता तो नहीं सकता, पर संतान को खोने के बाद अब वो ही तो है। तब संत कहते हैं, तो यह आपका पत्नी के प्रति लगाव व प्रेम आपके दुख का कारण नहीं है। यदि आपके साथ अपनी पत्नी नहीं रहे तो क्या आपको दुख नहीं होगा। तब युवक कहता है, तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। तब संत कहते हैं, यही तो बुद्ध आपको समझाना चाहते हैं कि किसी से ज़्यादा लगाव व प्रेम भाव आपको दुख देता है। तुम तो तुम्हारी संतान से अधिक लगाव ही था, इसलिए आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। संत की सारी बात सुनकर सब समझ आ गया। तो युवक कहता है, तब ही मुझसे बुद्ध ने समझाने की कोशिश की थी, पर समझने की जगह मैं बुद्ध का अपमान करके और आ गया। और वो अगले दिन महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। युवक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तब ही बुद्ध अपनी सभा में उपदेश दे रहे थे। युवक ने सभा के सामने बुद्ध से माफ़ी मांग ली और बोला, हे महात्मा बुद्ध, मुझे क्षमा कर दे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी शरण में ले ले। मैंने जो आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो। तब बुद्ध ने कहा, किसी से भी इतना लगाव नहीं रखना चाहिए जिससे जीना भी मुश्किल हो जाए। हमको उतना ही लगाव प्रेम करना चाहिए जिसे बाद में आप भुला सको। और युवक को क्षमा कर देते हैं। तब युवक महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, जीवन में किसी व्यक्ति व किसी भी वस्तु से हद से ज़्यादा लगाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी से भी ज़्यादा प्रेम करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तब एक समय आपको यह बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकता है। इसलिए हमको किसी से भी ज़्यादा प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि लगाव पे प्रेम गलत है, पर हमको यह एक सीमा में रहकर करना चाहिए जिससे हमें अपने जीवन में कुछ परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिर महात्मा गौतम बुद्ध उपदेश देने लग गए। उपदेश देते समय शिष्यों में से एक शिष्य बोला, गुरुदेव, कुछ पूछना चाहता हूँ। ये मेरे दिमाग में सवाल था कि गुरुदेव, मेरे कुछ दिनों से मेरा मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और उस दिन से मेरा मन अशांत है। मैं इन सब को दूर कैसे करूं? मैं शांति का अनुभव कैसे कर सकता हूं? फिर महात्मा बुद्ध बोले, इस प्रश्न का जवाब तुम्हें इस कहानी से पता लग जाएगा। फिर गौतम बुद्ध सभा में ही कहानी सुनाने लग गए कि बहुत समय की बात है, एक नगर में व्यापारी रहता था। व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। व्यापारी के पास कोई चीज़ की भी कमी नहीं थी। वह व्यापारी आराम से जीवन जी रहा था, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन अशांत था। उसके मन में भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न व विचार आते थे। वह अपने कामों में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। अशांत होते होते व्यापारी का व्यापार कम चलने लगा। इससे प्रजा को पता चल गया कि व्यापारी का तो मन अशांत है, वह तो विचारों में खोए रहते हैं। तभी व्यापारी के पास एक युवक आया और पूछने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सही से काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तब व्यापारी कहता है, मैं तो काम ही करना चाहता हूँ, पर मेरे मन के विचारों में खोया रहता हूँ। मेरे मन को मैं कैसे शांत कर सकता हूँ? तब युवक बोला, अगर तुम इतने ज़्यादा परेशान हैं तो मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ। तब ही व्यापारी बोला, बताओ। युवक बोला, यह पास वाले जंगल में एक महात्मा रहता है। वो महात्मा बहुत विद्वान है। बहुत लोग आते हैं उनके पास अपनी समस्या का समाधान के लिए। व्यापारी से बोला, आप वहाँ जाकर आप अपनी समस्या के बारे में बात करो।
आपकी परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। व्यापारी युवक के बात मानकर व्यापारी वहां से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद महात्मा के पास पहुंच गया और वहां पर देखा तो महात्मा एक वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे। व्यापारी महात्मा के पास जाता है और व्यापारी को देखकर महात्मा बोलते हैं कि कैसे आना हुआ आपका। तब व्यापारी ने महात्मा को सब कुछ परेशानियां बता दी। महात्मा जी कहते हैं कि मैं आपको समाधान बताऊंगा, पर आपको यहाँ पर रहना होगा। क्या आप यहाँ रह सकते हो? व्यापारी बोलते हैं अवश्य महात्मा जी। पूरे दिन महात्मा से कुछ नहीं बोलते हैं और अपने शिष्यों में उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को महात्मा बुद्ध के पास शिष्य आते हैं तो वो भोजन की तैयारी करते हैं और व्यापारी को सूखा भोजन दे देते हैं। तब व्यापारी हैरान हो गया कि एक बड़ा व्यापारी एक सूखे भोजन को कैसे खाएगा, और दूसरी तरफ महात्मा जी को भोजन परोसा गया, वह भोजन सूखा भी नहीं था। यह सब देखकर व्यापारी को अपमान जैसा लगता है, पर व्यापारी शांत रहता है। वो थोड़ा सा भोजन ग्रहण करके भोजन को छोड़ देता है। अगले सुबह के समय व्यापारी घूम रहा था, तब ही देखता है सभी शिष्य व महात्मा कार्यों में व्यस्त है और महात्मा जी नगर में शिक्षा देने निकल जाते हैं। जिसके बाद महात्मा व्यापारी को पास में बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ध्यान करो। पर व्यापारी के मन में यही प्रश्न चल रहा था कि कब महात्मा जी मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन वो ध्यान करने लग जाते हैं। लेकिन व्यापारी को कड़ी धूप में ध्यान करने को बोलते हैं और महात्मा वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। व्यापारी थोड़ी देर बाद परेशान हो जाता है और उसे क्रोध आ जाता है और वो नगर की ओर चलने लगता है। तभी महात्मा जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तब व्यापारी कहता है, यहाँ रुककर मेरी परेशानियाँ का समाधान नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मेरी परेशानियाँ का समाधान हो जाएगा। नहीं, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो मेरा अपमान और हो गया। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आता ही नहीं। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुराते देखकर व्यापारी को क्रोध आ गया और बोले, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? आपको मेरी परेशानी पर खुशी हो रही है। आप कैसे महात्मा हैं? तब महात्मा जी बोले, मैं तो आपकी बातों पर हंस रहा था। आप बोल रहे हैं आपका यहाँ आना व्यर्थ हो गया। आपको यह लग रहा है कि आप कल भूखे पेट सोए और आज धूप में बैठे हैं, लेकिन इन सब बातों से तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कि आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तब ही व्यापारी बोले, मुझे कुछ भी नहीं समझ नहीं आया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब महात्मा कहते हैं कि यह सब करने के पीछे कारण यही था कि मेरे खाना खाने से तुम्हारी हिस्से की भूख कम नहीं होगी। इस प्रकार मेरे बोलने से या बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अशांत हो या आप परेशान हो तो यह आपको अपने आप से ही दूर करना होगा। आप अशांत है, आप परेशान क्यों हैं? आप स्वयं ही पता कर सकते हैं और स्वयं जान सकते हैं। अपने भीतर देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप दूसरे से ज़्यादा खुद को जान पाओगे और समझ पाओगे। तुम एक बार प्रयास करो अपने आप को जानने का। महात्मा जी की यह बात सुनकर व्यापारी को समझ आ गया जाता है कि उसे खुद से ही अपना परेशानी को दूर करना होगा, तभी वह शांति वाला जीवन जी पाएंगे और इन तकलीफ़ों को दूर कर पाएगा। दूसरों से भरोसे कुछ भी नहीं होगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आज जो तुम हो तो वो बस आपकी मेहनत का फल है। इस दुनिया में किसी पर निर्भर रहना छोड़ दो, क्योंकि आखिर में सब साथ छोड़ जाते हैं।